अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जेली बर्फ़ी की रेसिपी। अल्लाह ताला खैर बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, तो जो भी हमारी लेटेस्ट वीडियोस होंगी आपको वो डेली मिलती रहेंगी। और तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ना भूलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर मैं हाफ़ केजी मिल्क ले रही हूँ, आधा किलो दूध, और इसको आपने उबाल आने का इंतज़ार करना है। अब इसमें मैं हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर शामिल कर रही हूँ, हरी इलायची का पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। अब इसमें जैसे ही ये उबाल आ गया, इसको लो फ्लेम पे आपने पकने देना है। अब एक बाउल मैंने ले लिया है, उसमें 1 कप मैदा मैं शामिल कर रही हूँ और 2 कप मैंने इसके अंदर सूखा दूध यानी मिल्क पाउडर शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके बाद मैं दूध के अंदर 1 कप चीनी शामिल कर रही हूँ और ये ऑप्शनल है, आप ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं अपने मुताबिक। अब इसके अंदर मैं हाफ़ कप घी का शामिल कर रही हूँ और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिल्कुल ये मिक्सचर बन जाए इसका इस तरह से। अब इस तमाम मिक्सचर को दूध में शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा आपने पकने देना है और इसको चम्मच चलाते रहना है। इस पॉइंट पे आके आपने इसको चम्मच चलाना नहीं छोड़ना, क्योंकि बहुत जल्दी ये लगना शुरू हो जाता है। आपने लो फ्लेम रखनी है और उसको चम्मच चलाते रहना है। तो ये थिक होने की तरफ आएगा, ये बहुत जल्दी जलता है। आपने मुसलसल चम्मच चलाना है और लो फ्लेम ही इसकी रखनी है ताकि ये खुशक हो जाए और ये तैयार हो जाए इसी में। देखें, थोड़ी देर बाद मुसलसल हम इसके चम्मच चलाते रहेंगे और इसकी ये शक्ल आने आ जाएगी कि ये साइडों में चिपकना बंद हो जाता है। इसकी ये निशानी होती है, वरना ये साइडों में लगता है। अब एक मैंने ट्रे ले ली है, उसके अंदर मैं ऑयलिंग कर रही हूँ। इसके अंदर थोड़े से चॉप्ड हुए हुए नट्स यानी कि पिस्ता बादाम काट लिए थे, उसके ऊपर गार्निश कर रहे हैं, क्योंकि जब हम इसको अपसाइड डाउन पलटेंगे तो वो साइड पिस्ता बादाम के ऊपर आ जाएगी, इसलिए हम इसके ऊपर पहले ही गार्निश कर लेंगे। अब दूसरी साइड पे आपको दिखाते हैं कि किनारों पे अगर लग रहा है तो इसका मतलब अभी इसको टाइम है, लेकिन अगर ये किनारों पे ना लगे तो इसका मतलब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये बिल्कुल तैयार हो गया, रेडी हो गया है। ये देखें, साइडों पे बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। और इसको आप बेकिंग ट्रे जो हमारे पास मौजूद थी उसके अंदर मैंने निकाल लिया है। तमाम मिक्सचर को निकाल के इसको प्रेस डाउन करेंगे हर साइड पे से इक्वल, ताकि ये जब ड्राई हो तो आराम से इसके पीसेस कट जाएं और ये रिमूव हो जाए इसमें से। अब ये जैसे ही सेटल हो गया, इसको रूम टेम्परेचर पे 3 घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि ये बिल्कुल सेट हो जाए। और 3 घंटे के बाद हम इसको यूँ करके पलटेंगे तो ये देखें कितनी खूबसूरत सी इसकी शक्ल आ गई है। आपने फ्रिज में ठंडा नहीं करना, आपने रूम टेम्परेचर में करना है। इसके बाद आपका जैसे दिल चाहे, आपने जिस डिज़ाइन में भी इसको काटना हो वैसे आप इसके स्लाइसिस में काट लें। मैं इसको स्क्वायर शेप में काट रही हूँ, क्यूब्स में इस तरह की स्लाइस काट रहे हैं। इससे छोटे भी आप कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप इसको डिश आउट करके सर्व करें। अपनी फैमिली को, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सबको खिलाएं और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत मज़े की ये बनती है और बहुत ज़बरदस्त ये तैयार हुई थी। अब इसको प्लेट में निकाल के हम सर्व करेंगे बहुत ही खूबसूरत तरीके से और बहुत टेस्टी ये बनी थी। और फिर इसके ऊपर मैं थोड़े से चांदी के वर्क अप्लाई कर रही हूँ ताकि ये और ख़ूबसूरत लगे और बहुत ही ज़बरदस्त लगे। इसी के साथ भी ये बिल्कुल तैयार हो चुकी है। इस वीडियो को लाइक करें, रेसिपी को ट्राई ज़रूर करें, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।